मुझे ना इस बात पे ट्रस्ट हो गया है कि वो जो लोग बोलते थे कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। सो हेलो ऑल, जिनको मैं जानती हूँ और जिनको मैं नहीं जानती सभी को हेलो। कम से कम 2 घंटे हो गए मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा कमीना मोबाइल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, बार बार मेरे वीडियोस डिलीट कर रहा है। सो बाकी की बातें साइड में रख के मैं पॉइंट पे आती हूँ। पॉइंट की बात ये है कि मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप पश्चाताप वॉट एवर इट में भी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस बात का कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया था। रिग्रेट इस बात का है कि मैंने ड्रॉप तो लिया, लेकिन ऑनलाइन क्यों लिया? ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए था। ऑनलाइन लेके मैंने मतलब अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने 1 साल 365 डेज मैंने नहीं पढ़ी हूँ। नहीं है मेरे में शर्म, मैं बता रही हूँ, नहीं पढ़ी हूँ मैंने। 65 डेज पढ़ी होंगी ऊपर ऊपर से बायो के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। ना केमिस्ट्री खोल के देखी हूँ, ना फिजिक्स को देखी हूँ, मैं कोई चैप्टर भी मैं भूल गई, जो याद थे वो भी भूल गई, मैं नाम भी नहीं पता मुझे। तो मुझे कुछ गर्व नहीं है ये बात बता के, बट अभी है तो है, क्या ही छुपाना अभी। पता नहीं मैं ये वीडियो भी क्यों शूट कर रही हूँ, मेरे मन के मतलब मेरी अंतरात्मा मुझे चीख चीख के बोल रही है कि बहन निकाल दे बाहर, क्योंकि अभी अंदर रख के तो कुछ होने नहीं वाला है, शर्म तो बाकी है नहीं, पता नहीं। लेकिन सच में यार, मुझे ना इस बात पे ट्रस्ट हो गया है कि वो जो लोग बोलते थे कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, मुझे इस बात पे 101% ट्रस्ट हो गया है कि मेरे में नहीं है। आई वॉज गर्ल, सॉरी आई एम गर्ल। इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोली जा रही है मेरे से। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं 2 घंटे से बिना फैन के यहाँ पे बैठी हूँ, ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये कमीना मोबाइल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी दुख दर्द साइड में रख के मैं पहले पॉइंट की बात करती हूँ। तो पॉइंट की बात ये है कि मैंने 1 साल ट्राई किया कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ाई करने का, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाया। पढ़ाई तो दूर की बात है, मैंने पढ़ाई का पी भी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने एक चैप्टर भी ढंग से स्टार्ट नहीं किया था, और जो मुझे आते थे वो भी मैं भूल गई। और देखो, मैं पेपर के टाइम पे मेरे साथ ये हुआ कि 3 घंटे में से मैंने 2.5 घंटे बायो में लगा दिए। पेपर मैंने खोल के देखी, पेपर वॉज सो इजी, सबके लिए इजी था, मेरे लिए भी इजी था। बस इतनी बात थी कि क्वेश्चन में जो एक वर्ड होता है, कि ये जो वर्ड है ये मैंने कहीं तो पढ़ा है, एनसीईआरटी में ही पढ़ा है, इतना पता था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं तुक्के भी लगाती किस बेसिक पे थे। तो वहां पे असर्शन रीजन ट्रू और फॉल्स देखो, यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट ठीक है वो चेक करो, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने ठीक है, मतलब सही है ट्रू है, वो आप लगाओ वहां पे। उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखी हूँ जहाँ पे ट्रू वाले ढूंढने नहीं थे, फॉल्स वाले ढूंढने थे, मतलब जो इनकरेक्ट थे वो निकाल के टिक करना था, तो मैंने वहां पे ट्रू वाले कर दिए। तो ऐसे बकचोदी मैं करके आई हूँ पेपर में। तो 90 क्वेश्चन में से मैंने गिन के 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फुल कॉन्फिडेंस में टिक करके आई हूँ मैं। और उसमें से मेरे 19 क्वेश्चन निगेटिव चले गए, वो क्वेश्चन निगेटिव चले गए जो मुझे पता थे। मैंने जिन चैप्टर को पढ़ी थी उसमें से क्वेश्चन वो निगेटिव चले गए, और जिन चैप्टर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था उसको मैं तुक्का मार के आई थी, उसके क्वेश्चन पॉजिटिव, मतलब उसके +4 हो गए। और जो चैप्टर मुझे मैं पढ़ के गई थी फुल कॉन्फिडेंस में, उसकी मैंने -1 करके आई। तो 2.5 घंटे तो मैंने बायो में लगा दिए, बचा 30 मिनट, आधा घंटा। वो भी मुझे नहीं पता चलता कि आधा घंटा बीत गया है करके, पेपर हो गया, सबमिट करना है, नहीं पता होता। वो बेचारा भगवान के रूप में इन्वेस्टिगेटर मेरे को पर्सनली आके बोलता है 30 मिनट शिल्लक वाचलेले आहेत, तो मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, है मतलब अभी तो भी स्टार्ट किया था, ये 30 मिनट कैसे बाकी हो गया। मतलब मैं फिर पैनिक तो नहीं हुई, मैं चिल मार रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को पेपर आने नहीं वाला। मैं स्टार्टिंग से माइंड सेट था मेरा कि मुझे कुछ आने नहीं वाला है। तो मैं वहां पे गई, तो मैंने टर्न किया केमिस्ट्री के क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। वहां पे नॉमेनक्लेचर करना था, IUPAC नॉमेनक्लेचर, वहां पे आंसर था, मुझे याद है कि 3 इथाइल 5 मिथाइल लेप्टन निकालना, मतलब लगाना था वो परफेक्ट। मेरे को 101% पता था कि वही आंसर सही है करके। मैंने वो लगाई, 7 क्वेश्चन की मैंने गिन के केमिस्ट्री की, उसमें से मेरे 6 बरोबर है, जबकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं थी। तो इजी वाले क्वेश्चन थे जो बच्चों को भी आ जाएंगे, क्योंकि एनटीए डालता है वैसे क्वेश्चन। तो गलती मेरी ये थी, मैंने बायो बहुत अच्छा किया। गलती ये थी कि मैंने फिजिक्स में जाके बहुत बड़ी गलती की, कि मैंने फिजिक्स के A to Z मैंने जितने भी आंसर टिक किए ना, सारे के सारे नेगेटिव चले गए। गिन चुन के मैंने बायो सॉल्व किया था, उसमें से भी मैंने जो कमाए थे अपने मेहनत के मार्क्स, वो मैंने फिजिक्स में जाके निगेटिव डाल दिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है, पेपर तो गंदा जाने वाला था, क्योंकि मैंने तो पढ़ी हूँ नहीं, तो क्या ही हो सकता है, देखते हैं। मेरे को शर्म तो है नहीं कुछ भी, जो थी वो ड्रॉप लेके तो वो भी चली गई, मेरे को मेरा घर छोड़ के, मतलब मेरा शरीर छोड़ के भाग गई है। तो और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो अभी ड्रॉप लेने वाले हैं वो अपने मन पे, मतलब अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे
कम से कम 1-2 घंटा सोच विचार करके ये मतलब डिसाइड करें कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। और लेना भी हो तो मैं पर्सनली ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, प्लीज ऑनलाइन वाला सिस्टम मत अप्लाई करना, ऑफलाइन जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन करो, और वो भी मतलब अच्छी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन करो। तो हो गया, मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन बता दिया आपको, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे मुंह में बहुत कुछ है, लेकिन मेरे मुंह से गालियां निकल जाएंगी खुद के लिए, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो रख देती हूँ, बाय बाय।